गंगा माई के आंगन में उस दिन सुबह से ही एक अजीब सा बोझ था। हवा चल रही थी, घर के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन सबके चेहरों पर वही बेचैनी थी जिसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें भी किसी आने वाले तूफान की खबर पहले से जानती हों। स्नेहा ने भी सुबह की शुरुआत वैसे ही की थी जैसे हर दिन करती थी। उसने घर के काम संभाले, सबके लिए चाय बनवाई, गंगा माई के कमरे के बाहर जाकर धीरे से पूछा कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन आज उसे गंगा माई की तरफ से वो नरमी नहीं मिली जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। गंगा माई ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उनका चेहरा सख्त था, आंखों में ठंडा गुस्सा था और होठों पर ऐसी चुप्पी थी जो साफ बता रही थी कि उनके मन में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। स्नेहा का दिल उस पल धक से रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया है। उसने सोचा शायद किसी बात से उनका मन दुख गया होगा, शायद घर में किसी ने कुछ कहा होगा, शायद उसे ही कुछ समझना चाहिए था जो वो समझ नहीं पाई। पर वो जितना सोचती, उलझन उतनी ही बढ़ती जाती। सिद्धू ने भी सुबह से घर का माहौल बदला हुआ देखा। उसने स्नेहा की आंखों की घबराहट पढ़ ली थी। वो जानता था कि स्नेहा बिना वजह डरने वाली लड़की नहीं है। वो कमज़ोर नहीं थी, लेकिन रिश्तों को लेकर बहुत सच्ची थी। किसी का छोटा सा बदला हुआ व्यवहार भी उसके दिल पर असर कर जाता था। सिद्धू ने स्नेहा से पूछा कि बात क्या है, लेकिन स्नेहा ने बस इतना कहा कि गंगा माई आज उससे नाराज़ लग रही हैं। सिद्धू ने बात को हल्का करने की कोशिश की। उसने मुस्कुराकर कहा कि गंगा माई का दिल बड़ा है, वे कुछ देर में मान जाएंगी। मगर उसके अपने मन में भी चैन नहीं था, क्योंकि उसने पिछली रात गंगा माई को देर तक जागते देखा था। वे अकेली बैठी थी, जैसे किसी बात को जोड़ रही हों। उनके पास कुछ कागज़ भी थे और उनके चेहरे पर वो दुख था जो सिर्फ तब आता है जब भरोसे को चोट लगती है। घर में धीरे धीरे सब लोग एक ही जगह इकट्ठा होने लगे। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी को लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। गंगा माई ने सबको बुलाया। उनकी आवाज़ में ऐसा भार था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो टाल सके। स्नेहा भी वहां आकर खड़ी हो गई। उसने सिद्धू की तरफ देखा। सिद्धू ने आंखों से उसे हिम्मत दी, जैसे कह रहा हो कि जो भी है हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन गंगा माई ने जब पहली बार स्नेहा का नाम लिया तो घर का माहौल जैसे एक ही पल में जम गया। उन्होंने कहा कि आज बात आधी नहीं होगी, आज सच पूरा निकलेगा। उनके शब्द सीधे स्नेहा के दिल पर लगे। स्नेहा समझ ही नहीं पाई कि ये कौन सा सच है जिसकी बात गंगा माई कर रही हैं। उसने धीरे से कहा कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो जानना चाहती है। लेकिन गंगा माई ने उसकी बात काट दी। उन्होंने कहा कि गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ कर दे, मगर जब कोई किसी का विश्वास लेकर उसे ही तोड़ दे तब उसे गलती नहीं कहा जाता। ये सुनते ही कमरे में खड़े सब लोगों के चेहरे बदल गए। स्नेहा की आंखों में पानी उतर आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। वो जानती थी कि इस घर में रोकर बात हल्की नहीं होती। यहाँ हर बात की जड़ तक जाना पड़ता है। उसने फिर भी संयम से पूछा कि आखिर बात क्या है। गंगा माई ने उसकी तरफ देखा और इस बार उनकी आंखों में दुख और गुस्से का ऐसा मेल था कि सामने खड़ा कोई भी इंसान कांप जाए। उन्होंने कहा कि जिस लड़की को उन्होंने इस घर की इज्जत समझकर जगह दी, उसी लड़की ने सिद्धू की जिंदगी को उलझन में डाल दिया। स्नेहा ये सुनकर सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसने तुरंत सिद्धू की तरफ देखा। सिद्धू भी उतना ही हैरान था। उसने आगे बढ़कर कहा कि गंगा माई जो सोच रही हैं शायद वैसा कुछ नहीं है। मगर गंगा माई अब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें सब पता चल चुका है। उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव भरोसा होता है, और अगर वही टूट जाए तो फिर घर घर नहीं रहता, सिर्फ दीवारों का ढांचा रह जाता है। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा कि वो कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, बस उसे समझाया जाए कि आरोप क्या है। गंगा माई ने तभी एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि स्नेहा ने सिद्धू से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात उनसे छिपाई और उसे छिपाकर वो इस घर में सीधी बनकर घूमती रही। कमरे में बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब सबकी सांसें अटक गई थीं। स्नेहा की आंखें फैल गईं। वो कहना चाहती थी कि वो कुछ नहीं समझ रही, मगर उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई। सिद्धू ने इस बार थोड़ा तेज होकर कहा कि कोई भी फैसला बिना स्नेहा की बात सुने नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि अगर कोई बात है भी तो उसे समझना जरूरी है। मगर गंगा माई ने उसकी तरफ देखकर ऐसा कहा कि सिद्धू भी कुछ पल को चुप हो गया। उन्होंने कहा कि यही तो उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि सिद्धू अब हर बात में स्नेहा का पक्ष लेने लगा है, चाहे सामने सच ही क्यों ना खड़ा हो। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था कि वो सही और गलत का फर्क समझेगा, लेकिन अब वो भी भावनाओं में बह रहा है।
स्नेहा ने तुरंत कहा कि नहीं, सिद्धू ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, और अगर कोई बात गंगा माई को गलत लगी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेने को तैयार है। लेकिन गंगा माई का गुस्सा इस बात से और बढ़ गया। उन्हें लगा कि स्नेहा अब त्याग का रूप दिखाकर खुद को पाक साबित करना चाहती है। उन्होंने अपने पास रखे कुछ कागज आगे बढ़ाए और कहा कि ये वही चीजें हैं जिनके बाद उनके पास शक की कोई जगह नहीं बची। कागज क्या थे ये उस समय सबके लिए उतना जरूरी नहीं था जितना गंगा माई के चेहरे पर उभर आया टूटा हुआ भरोसा। स्नेहा ने जब उन कागजों को देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आया कि मामला किस तरफ जा रहा है। वहां कुछ ऐसे संकेत थे जो सच्चाई का एक हिस्सा दिखाते थे, पूरा सच नहीं। मगर गंगा माई को वही हिस्सा दिखा था जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। स्नेहा ने बहुत धीरे से कहा कि बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। ये सुनते ही गंगा माई ने कहा कि यही बात हर वो इंसान कहता है जो समय आने पर सच से बचना चाहता है। स्नेहा ने सिर उठाकर कहा कि वो सच से नहीं भाग रही, बस कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें वो सही समय आने से पहले बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उससे घर में और बड़ा बिखराव हो सकता था। गंगा माई ने कटु हंसी के साथ कहा कि कितना आसान होता है किसी भी बात को घर बचाने के नाम पर छिपा लेना। उन्होंने कहा कि जो बात सही होती है उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्नेहा का दिल टूट रहा था। उसे लगा जैसे उसकी नीयत, उसकी हर कोशिश, उसका हर त्याग एक पल में मिट्टी हो गया। उसने सिद्धू की तरफ देखा। सिद्धू की आंखों में सवाल भी था, भरोसा भी था। वो चाहता था कि स्नेहा खुलकर सब बताए, मगर स्नेहा उस एक दुविधा में फंसी थी जहां एक सच को बोल देने से किसी और का जीवन उजड़ सकता था। वो चुप रही। उसकी यही चुप्पी गंगा माई को और खल गई। उन्होंने कहा कि देख लो, जो सच होता है उसे बोलने में देर नहीं लगती। जहां चुप्पी हो वहां कोई न कोई खेल जरूर छिपा होता है। घर की बड़ी बहुएं, छोटे बच्चे, परिवार के बाकी सदस्य सब जैसे पत्थर के बने खड़े थे। कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गंगा माई जब नाराज होती थी तो उनके आगे सब चुप हो जाते थे। लेकिन आज बात सिर्फ नाराजगी की नहीं थी। आज उनके अंदर माँ का डर था, परिवार की इज्जत का सवाल था, और उस डर से निकला गुस्सा हर शब्द में जल रहा था। उन्होंने सिद्धू से कहा कि उसे अब भी अगर समझ नहीं आ रहा तो वो माँ होकर समझाएंगी। उन्होंने कहा कि कुछ चेहरे बाहर से बहुत साफ दिखते हैं, मगर अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। स्नेहा ने ये सुनते ही पहली बार थोड़ा तेज होकर कहा कि वो जैसी भी है धोखेबाज नहीं है। उसकी आवाज़ कांपी जरूर, मगर उसमें सच्चाई थी। उसने कहा कि अगर उसने कुछ छिपाया तो उसका कारण किसी को बर्बाद करना नहीं, बल्कि किसी को बचाना था। मगर गंगा माई ने उसी क्षण कहा कि अपने बचाव में बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन माँ के दिल को धोखा देना आसान नहीं। सिद्धू अब और चुप नहीं रह पाया। उसने कहा कि किसी को बचाने की बात अगर स्नेहा कह रही है तो उसे सुनना चाहिए, वो यूं ही कोई बात नहीं कहेगी। गंगा माई ने सिद्धू की ओर उंगली उठाकर कहा कि यही तो वो नहीं चाहती थीं। उन्होंने कहा कि स्नेहा ने सिर्फ उनसे कोई बात नहीं छिपाई, स्नेहा ने सिद्धू को भी भावनाओं में इतना बांध दिया कि अब वो सही और गलत के बीच धुंधला देखने लगा है। सिद्धू ने दुख से कहा कि प्यार अंधा नहीं करता, भरोसा देता है। गंगा माई ने तुरंत कहा कि भरोसा वहीं तक ठीक है जहां तक सच साथ हो। झूठ पर बना भरोसा सबसे खतरनाक होता है। स्नेहा अब टूटने लगी थी। उसने सोचा था कि एक दिन वो सही समय पर सब सच बता देगी और सब समझ जाएंगे कि उसने जो भी किया किसी गलत इरादे से नहीं किया। मगर आज जिस तरह बात सामने आई थी उस तरह तो सच्चाई भी खुद को बचा नहीं सकती थी। उसने हिम्मत करके कहा कि वो गंगा माई की बहुत इज्जत करती है और कभी उनका सिर झुकाने का सोच भी नहीं सकती। गंगा माई ने कहा कि सिर झुकाने का काम सोचकर नहीं, छिपाकर किए गए काम से होता है। उन्होंने स्नेहा से पूछा कि क्या उसने सिद्धू की जिंदगी से जुड़ी वो बात उनसे छिपाई या नहीं। स्नेहा चुप रही, क्योंकि जवाब हाँ भी था और नहीं भी। उसने बात छिपाई थी पर वजह धोखा नहीं थी, लेकिन उस एक पल की चुप्पी ने सब कुछ उसके खिलाफ कर दिया। गंगा माई की आंखों में आंसू आ गए, मगर वे कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं है कि बात छिपाई गई, बल्कि इस बात का है कि ये सब उनके अपने घर में हुआ, उनकी आंखों के सामने हुआ, और वे देर तक समझ ही नहीं पाईं। उन्होंने कहा कि माँ होने के बावजूद अगर वो अपने ही बेटे की जिंदगी पर मंडलाता खतरा न समझ सकी तो ये उनकी हार है। स्नेहा ने तुरंत कहा कि सिद्धू पर कोई खतरा नहीं है। ये बात उसके मुंह से इतनी जल्दी निकली कि गंगा माई ने उसी से एक नया शक पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि यानी तुम्हें खतरे का पता था, फिर ये बात क्यों छिपाई गई? स्नेहा को एहसास हुआ कि वो अपने ही शब्दों में उलझ गई है। उसने समझाने की कोशिश की कि बात अलग है, मगर अब गंगा माई हर बात को उसी नज़र से सुन रही थी जिसमें स्नेहा दोषी थी।
सिद्धू ने आगे आकर कहा कि अगर कोई खतरा था और स्नेहा को पता था तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो उसे बचाना चाहती थी। लेकिन गंगा माई ने कहा कि किसी को बचाने का रास्ता झूठ और छिपाव से नहीं गुजरता। उन्होंने कहा कि आज अगर स्नेहा ने एक बात छिपाई है तो कल वो दूसरी भी छिपाएगी। रिश्ते ऐसे नहीं चलते, घर ऐसे नहीं चलते, परिवार ऐसे नहीं टिकते। स्नेहा की आंखों से अब आंसू गिर पड़े, मगर उसने फिर भी हाथ जोड़कर कहा कि वो जो कह रही है उस पर यकीन किया जाए। उसने कहा कि उसे थोड़ा समय दिया जाए, वो सब साफ कर देगी। लेकिन गंगा माई ने कड़ा उत्तर दिया कि विश्वास एक बार टूट जाए तो समय उसे नहीं जोड़ता, सच जोड़ता है। और जब सच सामने रखने की बारी आई तब तुम चुप खड़ी हो। कमरे में पसरी चुप्पी अब दम घोटने लगी थी। गंगा माई ने स्नेहा से कहा कि वो खुलकर बताए कि आखिर वो कौन सी बात है जो उसने इतने दिनों से छिपा रखी है। स्नेहा ने होंठ खोले मगर शब्द नहीं निकले। वो जानती थी कि एक नाम लेते ही किसी और का जीवन उलझ जाएगा, किसी पुरानी बात का दर्द फिर से उठ खड़ा होगा और शायद सिद्धू खुद को ही दोष देने लगेगा। उसने अपनी ही चुप्पी में एक ऐसा बोझ उठाया हुआ था जिसे वो अकेले सहना चाहती थी, लेकिन अब वही बोझ उसके खिलाफ खड़ा था। गंगा माई ने उस चुप्पी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये चुप्पी